नमस्कार। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं बिहार भूमि सर्वे के बारे में। ठीक है, तो अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बिहार सर्वे बंद होने जा रहा है। ये नहीं होगा, सरकार ने इस पे रोक लगा दिया है। इस प्रकार के खबर लोगों के बीच में चल रहा है, जिसके कारण लोगों को बहुत से ढेर सारा डाउट्स मन में क्रिएट हो रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, भूमि सर्वे कैसे कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये खबर आई थी जो कि 1680 राजस्व ग्रामों में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि 20 अगस्त से लागू भी हो गया है। लेकिन जब से ये लागू हुआ है तभी से कोई ना कोई नया नया खबरें आ रही हैं इससे रिलेटेड। कभी भूमि सर्वे टल गया तो कभी भूमि सर्वे नहीं होगा, या कभी वंशावली में कुछ इस तरह से वंशावली बनेगा, कभी कोर्ट से बनेगा, कोर्ट से एफिडेविट करा कर लाकर बनेगा, कभी खबर आता है कि ग्राम कचहरी सरपंच के द्वारा बनेगा, कभी खबर आता है पंचायत सचिव के द्वारा बनेगा। तो इस तरह के लोगों के मन में बहुत ढेर सारी भ्रांतियाँ बन बैठी हुई हैं, तो लोग बहुत डरे सहमे से हुए हैं। पता नहीं क्या होगा, कब तक ये भूमि सर्वे होगा, और भूमि सर्वे एक्चुअली में हमारे लिए आफत है या राहत है। लोगों के मन में ये डाउट है कि हमारे लिए ये आफत आ गया है या इससे हमको राहत मिलेगा। इस पर भी हम लोग आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भूमि सर्वे आफत है या राहत है। अभी यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं 1680 राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्यक्रम चालू है, जो कि निर्देश भी आ चुका है कि चालू है। लेकिन फिर भी अभी ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। देखिए, बिहार वालों के लिए खुशखबरी, बिहार में नहीं होगा ज़मीन का सर्वे। अब देखिए, इस तरह का मैसेज भी चल रहा है, तो लोगों के मन में ये डाउट है कि सर्वे होगा भी या नहीं होगा, इसका कंफर्मेशन उनको नहीं है। तो चलिए इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बने रहे आप लोग इस वीडियो में। देखिए, सरकार के द्वारा ये बहुत ही बड़ी अच्छी पहल है। क्यों है अच्छी पहल, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, पहले जो सर्वे हुआ था, तो जब सर्वे हुआ था तब तो रिकॉर्ड बनाए गए थे, रिकॉर्ड रूम में जमा भी किए गए थे, सबका रिकॉर्ड जमा था। लेकिन दिन पर दिन साल गुजर चुके हैं, तो उनकी स्थिति, उस रिकॉर्ड की स्थिति इस तरह से हो चुकी है जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से स्थिति हो चुकी है ये वाली। तो ये जो रिकॉर्ड है, इसको ना तो कोई पढ़ पा रहा है, ना सरकार के यूज में आ रहा है, ना ही लोगों के यूज में आ रहा है। अभी भी लोग के पास, जिनके पास कोई कागजात नहीं है, तो वो रिकॉर्ड रूम के चक्कर लगा रहे हैं, अपने ज़िले में जा रहे हैं, अपने ब्लॉक में जा रहे हैं, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट इस स्थिति में मिल रहा है, इस स्थिति में मिल रहा है जिसमें कुछ पढ़ने योग्य है ही नहीं, मतलब ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है कि फिर से सर्वे करा रही है, ताकि सही से रिकॉर्ड को रखा जाए। और अब जो रिकॉर्ड बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि जो जल्दी खराब ही नहीं होगा, डिजिटल रूप में रिकॉर्ड बनेगा। एक तो कागजी रूप में तो होगा ही, लेकिन साथ साथ डिजिटल रूप में भी रिकॉर्ड को तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें कोई समस्या भविष्य में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस सब समस्याओं से निपटने के लिए ये सर्वे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद तो लग रहा है कि सर्वे बहुत अच्छा है, सर्वे हमारे लिए राहत का काम करेगा। लेकिन अभी बीच में कुछ ऐसे ऐसे नियम आ जा रहे हैं ना कि उसमें लग रहा है कि सर्वे हमारे लिए आफत है। जैसे देखिए, इसमें निर्देश आ गया है ये कि जो लड़कियां हैं, जो वंशावली बनेगा, उन लड़कियों को भी दर्शाना है। ठीक है, तो जो लड़की का जो दर्शाइएगा, जिसकी मान लीजिए कि दादा परदादा की नाम पे ज़मीन है और उनकी लड़की हुई होंगी, ठीक है, तो उनकी लड़की हो गई होगी, तो मान के चलिए कि वो या तो बूढ़ी हो गई होंगी या तो स्वर्गवासी हो गई होंगी। तो उनके जो बेटे होंगे या उनके नाती होंगे, तो उनको जब पता चलेगा कि मेरे दादी का हिस्सा या परदादी का हिस्सा यहाँ पे 10 बीघा या 5 बीघा बन रहा है, तो वो छोड़ेंगे कि वो तो आके दावा कर देंगे। ठीक है, तो ये आफत वाली बात हो रही है। अब मान लीजिए जो जमाबंदी नए हैं, उनका अगर वंशावली बनाया जाए, तो उनकी लड़कियों का हो सकता है कि वो मना कर दें या आके दावा पत्र दे दे कि हमको इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं या बूढ़ी हो चुकी है, उनके नाती पर नाती हो चुके हैं, तो वो तो अपना हक मांगने के लिए आ जाएंगे फिर। तो ये दिक्कत हो रहा है। इस तरह की केस बहुत ही यहाँ पे हाई कोर्ट में चल रही हैं, जिसकी वजह से बार बार मंत्रिमंडल में भी फुसफुसाहट हो रही है कि ये सर्वे का नीति ठीक नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। विपक्षी पार्टी भी ऐसा मांग कर रही है कि ये मतलब ये सही नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए इसलिए सही है कि जैसे इस तरह का रिकॉर्ड हो चुका है, बहुत पहले सर्वे हुआ था जिसमें बहुत प्रकार की अशुद्धियाँ भी हुई होंगी,
अशुद्धियाँ हुई हैं, किसी का ज़मीन पता नहीं इधर उधर हो गया है बहुत सारा, तो उसको सुधारा जा सकता है इस सर्वे में। तो चलिए, एक तो ये बेनिफिट हुआ कि हमारे लिए नए डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएंगे। और प्रॉब्लम की बात ये है कि किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बाप दादा के नाम से ज़मीन है, ठीक है, और खतियानी ज़मीन है, तो डॉक्यूमेंट भूल गया, वो अपना खतियान निकालने जा रहा है, तो इस तरह का वहाँ पे रिकॉर्ड है ये वाला, जो जिसमें कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो लोगों के मन में ये बहुत बड़ी डाउट है कि अब उनका ज़मीन सर्वे कैसे होगा। तो सरकार की तरफ से बार बार सफाइयाँ ये दी जा रही हैं कि आपके पास अगर ज़मीन का कागज़ नहीं भी है, तो जो आपका जो इस तरह का जो चौहद्दी होता है, ठीक है, मान लीजिए किसी का ज़मीन है, कोई प्लॉट है XYZ, ठीक है, ये कोई प्लॉट है, तो उसके चौहद्दी में लिखे होगा ना कि इधर, तो इधर कोई नाम है, Y का ज़मीन है, इधर X का ज़मीन है, इधर R का ज़मीन है, इधर S का ज़मीन है, ठीक है। तो ये इस प्लॉट के द्वारा भी अगल बगल देख लिया जाएगा कि ये किसका ज़मीन है। यहाँ पे साबित हो रहा है ना कि Y का ज़मीन है, तो Y का ज़मीन है तो Y का भी सर्वे हो जाएगा, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी रहा तो। हाँ, लेकिन कोई आपत्ति आकर के डाल देता है दूसरा कोई, तो दिक्कत की बात हो सकती है, उस पर फिर भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है। लेकिन जिनका ज़मीन का कागज़ है, सब कुछ ओके है, तो उनको डरने की कोई बात नहीं है। सर्वे आपके लिए बहुत बढ़िया है, सर्वे से आपको बहुत आगे चल कर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगा, एक बार फिर से डिजिटल नक्शा बन जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। हाँ, ये एक नीति गड़बड़ लग रही है कि ये जो लड़कियों को भी वंशावली में दर्शाना है, कहीं वो हिस्से की मांग कर दी तो फिर दिक्कत की बात है, ठीक है। तो इस पर कोई ना कोई अपडेट आएगी। हाँ, और ये जो ये न्यूज़ है, यहाँ पे जो न्यूज़ है कि बिहार के लिए खुशखबरी, बिहार में नहीं होगा ज़मीन का सर्वे, तो ये खबर जो फैलाया जा रहा है ये गलत खबर है। बिहार में सर्वे होने जा रहा है, सर्वे नहीं रुक रहा है। हाँ, इसमें विलम्ब हो सकता है, लेकिन सर्वे होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से ये साफ साफ निर्देश है कि सर्वे किया जाएगा। सर्वे पे कोई रोकने का भी कोई मंत्रणा नहीं बन रहा है, तो सर्वे होगा, आप लोग निश्चिंत रहें। और सर्वे के लिए जो भी आपकी तैयारियां हैं, अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना है, प्रपत्र 2 भरना है, या 3 का प्रपत्र 2 भरना है, 3 का 1 भरना है, वो सब भर के रेडी रखें। जब भी आपका कैंप लगेगा वहाँ पे जा करके जमा करें। आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सर्वे तो होगा ही, तो आप लोग निश्चिंत भी ना हो जाए चलिए अब सर्वे नहीं होगा, सर्वे तो होगा ही। हाँ, जो लोग बाहर हैं वो लोग भी स्थिर रहें, आप ऑनलाइन भी अपना सर्वे के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, इसलिए आप लोग भी निश्चिंत रहें।